5 घंटा हो बिल्कुल मत गया, करना। एसी बंद कर दिया। बिल्कुल मत करना, सब कुछ बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ इतने पैसे खाएं, बहुत ज़्यादा पैसे खाएं लोगों के। सारे गरीब हैं, ऐसा कोई नहीं है, सारे अमीर नहीं होते। प्रोटीन के पैसे जमा करने के लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा। एक्सपर्ट का ट्रेनिंग है ये। देखो टैन में पानी मिला रखा था इस टैन में पानी। भैया क्या होगा हम लोग चीट कर गया, खा गए पैसे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए खड्डा में कंप्लीट नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोई भी बंदा डिमोटिवेट होके इनहेंस तो बनेगा ही। और भाई अगर ये नेचुरल शो ऐसे होते हैं ना 3-4 घंटे से। सो भाई साहब, डोप टेस्ट लेने का नया तरीका देखो आप। तो आप एथलीट बैठा हुआ है एंड सडनली कोई आएगा डॉक्टर, सो कॉल डॉक्टर, और सीधा आपके हाथ में उंगली घुसेड़, वो नीडल घुसेड़ देगा। ना ग्लव्स, ना हाइजीन, वी डोंट नो कि वो नीडल सही है नहीं है। ऐसे ही जीत लाल भाई ने कराए हैं ब्लड टेस्ट, ओ नो 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 सॉरी, डोप टेस्ट। क्या ऐसे डोप टेस्ट होता है, बताना मुझे ज़रा। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अंकित भाई से, क्योंकि अंकित भाई हमारे एथलीट रहे मसल मेनिया के। तो अंकित भाई, जैसे ये बोलते हैं मसल मेनिया नेचुरल शो है, तो क्या ये सच में नेचुरल शो है? क्योंकि मैं तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे देखता हूँ जो बहुत छिले कटे पड़े हैं और मुझे ऐसे लगता नहीं कि ऐसी बॉडी नेचुरली बनाई जा सकती है। तो आप जो स्टेज पे चढ़े थे नेचुरल बॉडी बना के चढ़े थे, आपका डोप टेस्ट तो भाई मसल मेनिया के एथलीट को पहले हंसी आ रही है। तो क्या ये सच में नेचुरल होता है या बस एवी कहने के लिए नेचुरल की ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने? मैं शो के बारे में बोल रहा, तो मेरे बारे में छोड़ दो। देखो वो राजा ऑडियंस भाई की हंसी से समझ गई होगी। तो हाँ, कहानी ना बड़ी सिंपल सी है। आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, आप ब्यूटीफुल से एक टी शर्ट पहन के सुंदर से बन जाते हो, ठीक है। आपने भी कर रखी दुनिया भर की ट्रांसफॉर्मेशन। आप बोलोगे ना मुझे स्टेज चढ़ना है और चाहिए 9% 8% बॉडी फैट, कौन सा नेचुरल सप्लीमेंट है जो वो अचीव कराते हैं? हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई, थोड़ा सा ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, ये सारी बातें भी हम करेंगे HSF एक्सपो के बारे में। अब जो भाई जीत सलाल की गेम है HSF एक्सपो, जो कि अभी आपका दिल्ली में हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। यह एक नेचुरल गेम के नाम पे गेम रखी गई थी। हम इस गेम का विरोध मैं मान लो खुद भी कर रहा हूं, तो इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो चार्जेस हैं 20,000 रुपए पर बंदा लिए गए, वो बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ इस चीज से नाखुश हूं, बाकी अपनी तरफ से गेम के प्रति अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये लगता है कि 20-20 हजार रुपए अगर एक लड़का पे कर रहा है गेम के अंदर, और वो अपना ट्रेवलिंग का खर्चा भी, होटल का खर्चा कर रहा है, दुनिया भर का उसका पैसा लगने के बाद उसको इनाम के तौर पे कुछ नहीं मिलता, कोई स्पॉन्सरशिप इस गेम में नहीं मिलती। क्योंकि अगर निस्वार्थ ये गेम किसी को करवाना है तो वो कम पैसे चार्ज करके भी ये गेम करवा सकता है, 3-4-5 हजार रुपए फीस भी रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लोगों से चार्ज करे, एथलीट से, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बनाया है, ना कि इसमें एथलीट का कहीं भी कोई भला नहीं होया। अब बात करते हैं भाई, ये 5 लोग वेरीफाई हुए हैं, इसमें से 2 पावर लिफ्टर है, क्योंकि वहां पे पावर लिफ्टिंग का भी गेम हुआ था। तो इसमें टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं। मेन 5 लोगों में से एक लड़का है वो डियोन, जिसका बड़ा ही आप लोगों ने रुतबा भी देखा होगा, बहुत टाइम से लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, जो कि नेटी अपने आप को नेचुरल बोलते हैं और चीजें सारी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको जो भी इसका नाम आया है, देखो जब तक ही ये लोग नेचुरल हैं, जब तक ये सही ढंग की जगह पर इनका टेस्ट नहीं हो सकता। ये जो नेचुरल की गेम है, इसमें मैं ये नहीं कहता 60-70% लड़के जो मेहनती हैं वे नेचुरल होते हैं, और जो ज्यादा शार्प माइंड वाले तेज तर्रार होते हैं 20-25% लड़के ऐसे आते हैं जो कि सामान यूज करके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, अभी ये लड़का ओवरऑल चैंपियन था, इसको प्रो कार्ड भी मिला डियोन को। मैं सिर्फ अभी डियोन की बात कर रहा हूं, आगे और भी बातें करेंगे। तो ये लड़का ओवरऑल चैंपियन था, लेकिन ये इतने दिन के बाद इसका अब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, अब हमें पता लगा कि ये भाई इसने सामान यूज कराया था, चाहे कुछ भी यूज कराया हो। वो तो यहाँ पे सारी लिस्ट मैंने मेंशन कर दी आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पे जिस लड़के को प्रो कार्ड मिलना चाहिए था, जो स्टेज पे खुशी उसको मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली। सबसे मेन कमी। अब बेशक आप दूसरे बच्चे को डिक्लेयर कर दो कि इसकी जगह प्रो कार्ड हम उसको दे रहे हैं, लेकिन जो प्रो कार्ड आपको स्टेज पे मिलता है, जो खुशी एक बच्चे को स्टेज पे मिलती है, वो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती। अब इसने तो चीटिंग करके वो जो भी है ओवरऑल जीत गया, जो भी इसने अपना गेम जीती
वो तो अपना जीत के चला गया, वो जो मेन माहौल था उसका तो पूरा मजा लेके चला गया डियोन भाई। ठीक है, अब आपने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसने तो सामान यूज कराया हुआ था। ठीक है, मैं भी आज ये की बात कह रहा हूँ भाई, ये जितने भी लड़के इसमें से 70% लड़के तो हैं बेचारे सिंपल सादे, उनका जुगाड़ भी नहीं है 20-20 हजार रुपए पे करना, ट्रेन से आते बेचारे लटक पटक के, सब भी बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है। मैंने इससे पहले वाला वीडियो और एक HSF की काली सच्चाई वाला वीडियो, उसमें सारी चीजें आपको दिखाई थी कि बहुत गरीब घरों के लड़के इस गेम को खेलने आए थे, उनसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए गए, प्लस उनके साथ कहीं ना कहीं ये चीटिंग भी हो रही है कि एडवांस बच्चे प्रो कार्ड जीत रहे हैं, एडवांस बच्चे वहां ओवरऑल जीत रहे हैं। तो ये गेम, ये स्टेज, ये जो भी आपके सामने है अभी, आप ये बताओ इसमें एथलीट का कौन सा फायदा हो रहा है? एथलीट के जेब से पैसे भी जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है, उसको वो मेडल भी नहीं मिल रहा टाइम पे, अब ये चाहे किसी और को दे दे। ये तो होगी इस डियोन डिसिल्वा की बात, वही डिसिल्वा है जो डियोन, इसकी बड़ी हाइप चल रही थी सोशल मीडिया पे भी। मैं इस बात को तो अच्छी बात मानता हूं कि सही हुआ कि इसको आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि ये लड़का नहीं है, क्योंकि भाई लोगों एक बात बताओ, अब मैं एक एथलीट और आपको दिखाता हूँ, इस भाई से मेरी चैटिंग भी हुई थी, बात भी हुई थी, इसका नाम है दीपक राघव। मैंने इसका पूरा इंस्टाग्राम छान मारा भाई 5-6 साल का। ठीक है, इससे मेरी चैटिंग हुई थी, ये कह रहा था मेरा इंटरव्यू ले लो। मैं भाई इंटरव्यू में ऐसे कैसे ले लो, जब मैं किसी गेम में आऊंगा, जब आप मिलोगे, जब हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक है, ऐसे मैं सेटिंग करके चैटिंग करके कोई भी वीडियो नहीं बनाता और ना कभी बनाई है। जब मैं किसी गेम में जाऊंगा, वहां पे कोई एथलीट मिलेगा तो वहीं पे करेंगे, या फिर मैं स्पेशल किसी एथलीट को मिलने जाऊंगा तब करूंगा। अभी तो कोई टाइम ही नहीं है, हर चीज का एक टाइम होता है, मौका होता है। तो जो अब ये दीपक राघव की जो तस्वीरें आप देख रहे हो भाई, ये लड़का ये कह रहा है कि मैं भाई आज तक मैंने कोई सामान यूज नहीं कराया। आप इस भाई की ये बॉडी देखो भाई, मैं अपने तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस के आधार पे आपको एक चीज बता सकता हूं कि मुझे कहीं से लेके कहीं तक ये बॉडी नेचुरल नहीं लग रही। इस लड़के ने भी प्रो कार्ड जीता है, तो आप कैसे यार इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बना सकता है कोई? आप अपने आप बताओ, देखते ही समझ में ये पूरी स्टेरॉइड की बॉडी है। अब दूसरी बात कि ये क्यों नहीं पकड़ा गया, तो दो चीजें हो सकती है भाई। कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो कि यहाँ तो ब्लड टेस्ट ही हो रहा है, और इसमें एक चीज और एक्सपोज हुई थी, यूरिन भी दूसरों का दिया जा रहा था, कोई खास वहां पे सकता ही नहीं थी गेम के अंदर। तो या तो ये स्मार्ट तरीके से लड़के बच जाते होंगे, या फिर इनकी खुद की सेटिंग होती होगी, कोई एक चीज तो हो ही सकती है। क्योंकि इतनी तगड़ी बॉडी आप लोग खुद बताओ भाई, हो सकती है क्या किसी लड़के की ऐसी बॉडी? अगर नेचुरल अचीवमेंट करी जा सकती है तो जितने भी एक्सपीरियंस बंदे हैं ना इस लाइन के, कोई भी मुझे बताना भाई ऐसी बॉडी बन जाएगी। अगर इस तरीके की बॉडी बनवाता था एक लड़का, मैं देने को तैयार हूं। दूसरी बात, ये भाई ये कह रहा था कि मेरे को कहीं भी रख लो, आप रख लो या कोई और रख लो, आप मेरे को सप्लीमेंट दो, ये चीजें दो, वो चीजें दो। तो भाई आपको प्रूव करना है कि मैं नेचुरल हूं, तो आपको कोई सप्लीमेंट नहीं देगा, कोई खाने की चीज नहीं देगा, आपको प्रूव करना, आप खर्चा करो। ठीक है, कह रही बात नाडा वाडा वाली, तो जब असली में आपका जिस दिन नाडा वाडा में प्रॉपर टेस्ट होकर रिपोर्ट आ जाएगी, वो उस दिन आनी चाहिए जिस दिन आपकी बॉडी कंडीशन ऐसी हो। आपकी अगर बॉडी कंडीशन ऐसी है जैसी मैं फोटो में अभी दिखा रहा हूं, और उस टाइम आपका टेस्ट हो हाथों हाथ पूरा तरीके से, तब पता लगे कि आप नेचुरल हैं कि नहीं है। रही बात आपको कहीं रखने की, तो अपना खर्चा आपको ही देना पड़ेगा पूरा का पूरा। और उसके बाद जब आप नेचुरल हो, तो नेचुरल बंदे का ना कोई ऑफ सीजन होता ना ऑन सीजन होता। नेचुरल बंदे की बॉडी ऑल टाइम, जो भी बच्चे नेचुरल है, हमेशा एक ही जैसी रहती है। सिर्फ आप थोड़ा सा पीक वीक बना सकते हो, अपना थोड़ा डाइट का ऊपर नीचे हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस नहीं ला सकते। थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे 10-15 दिन में, लास्ट में थोड़ा पानी वाने का गेम आप भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह की बॉडी जैसी आपकी दिख रही है भाई, नेचुरल में नहीं हो सकती। ये जितने भी भाई है, मैं तो इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन से स्टोरी भी लगा रहा हूँ, अपनी खुद की फोटो डाल के पोस्ट भी डाल रहा हूँ कि ये है नेचुरल बॉडी, आजकल के नेटी, आजकल के नेचुरल। भाई देखो, इनसे लाख गुना बढ़िया हमारे बॉडी बिल्डर और है, जो कि खुद कहते हैं हम सारी चीजें लेते हैं और गेम करते हैं, और हमारा गेम में भाई ये चीजें यूज होती है। और सबसे बड़ा धोखा ये दे रहे हैं नेचुरल वाले, ये बना रहे लोगों का उल्लू, और ये उल्लू भी बना रहे हैं, और इनके नीचे नए बच्चे लग जाएंगे, उनका भी ये काटेंगे तसल्ली से। ये अपनी बॉडी तो एनहेंस करे बैठे हैं,
और जो बच्चे बिगनर हैं उनको उनसे आराम से उनको काटते रहेंगे, नई नई चीजें बताते रहेंगे, उनसे पैसा भी ऐंठते रहेंगे, अपना धंधा चलाते रहेंगे। तो ये जो सबसे गंदा धंधा चल रहा है ये नेचुरल नेटी वाला, ये जितने भी है ना, ये मतलब ये गेम जितने लग रहे हैं हर बार तो मुसलमानिया में पंगे होते हैं। ठीक है, भरत सिंह वालिया का भी रिजल्ट बाद में बताया था मुसलमानिया वालों ने, ठीक है, गेम में नहीं बताया था। उनकी आपस में अनबन हुई तो उसको एक्सपोज कर दिया। हो सकता है भी इनकी आपस में जिसके साथ बनती है उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, जिसके साथ नहीं बनती है उसको एक्सपोज कर देंगे। तो ये नेचुरल पेचुरल वाला फंडा कुछ नहीं है। ये जो एडवांस वाले बच्चे हैं तो गेम जीत जाते हैं भाई। और ये बात राजवीर फिटनेस सीरीज और डॉक्टर चॉइस के ओनर के बीच में भी हुई थी भाई। जो शरीफ और गरीब बच्चे हैं 70% आ रहे हैं, उनकी जेब से 20-20 हजार रुपए की लूट हो रही है, उनका आना जाना टिकटॉक का खर्चा हो रहा है और गेम जीत के जा रहा है एडवांस वाला। और उसके बाद एक देखो, आप अगर जिद बहस में आपसी तनाव में उसको आप एक्सपोज भी कर दोगे तो जो नेचुरल बच्चा जीतना चाहिए था तो उसको तो वो स्टेज की खुशी भी नहीं मिली। दूसरी बात, इस गेम में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई 1 रुपया नगद नहीं मिल रहा। तो इस गेम का फायदा बताओ मुझे, क्या फायदा है इस स्टेज का? अगर आपको पब्लिक का भला करना है तो 2-4 हजार रुपए फीस रख के भी आप बच्चों का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, उनका टाइम पे टेस्ट कराओ। इतने अंधे तो एक्सपो वाले भी नहीं है, इनकी आंखें फूट रही है क्या? इनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये लड़के एडवांस है? कौन सा लड़का एडवांस है, कौन सा नेचुरल है, सामने से देखने से पता लग जाता है। तो ये भाई, ये नेचुरल है, ये नेटी पेटी, ये पंगे बंद करो। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, जो 70% रियलिटी में इस गेम में या मुसलमानिया में जो पोस्टते हैं, सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हो रहा है। और जो ये 20-25% स्मार्ट माइंड वाले हैं, ये सामान यूज करते हैं, सेटिंग करते हैं, या फिर ये अपने ये जो भी ब्लड प्लड के टेस्ट होते हैं इनको पास कर लेते हैं, इनको तरीके मालूम है। तो ये सबसे फद्दू काट रहे हैं और 70% पब्लिक का हो रहा है नुकसान। और उनको कोई स्पॉन्सरशिप, कोई पैसा, कोई आने जाने की टिकट नहीं मिल रही, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे गेम का मेरी तरफ से तो भाई मैं तो कह रहा हूँ काटा मार देना चाहिए। जब वहां पे ना तो कोई भी कंपनी की आपको वहां पे प्रमोशन वो नहीं मिल रही कि आप किसी कंपनी की आपको प्रमोशन मिल जाए करने को, या कोई कंपनी आपको हर महीने का स्टैक दे दे, कोई नगद पैसे दे दे, कुछ भी तो नहीं मिल रहा भाई। अरे कुछ तो मिलना चाहिए, इतना रुपए खर्चा करके। और ऊपर से रिजल्ट गलत है सारे के सारे। बाद में आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि इसने सामान ले रखा, उसने ले रखा। तो भाई मैं तो इस गेम का काटा मारता हूं, बाकी आप अपनी राय बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 70% सच्चे बच्चे ना, सच्चे दिल के सच्चे, जो बेचारे ईमानदारी से मेहनत से आते हैं, जिनकी बॉडी दिखती है नेचुरल है, उनको कभी भी मेडल नहीं मिल सकता ऐसे गेमों में। तो यही मेरी आज की वीडियो थी भाई। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और इंस्टाग्राम पे सारे भाई फॉलो कर लो भाई, बार बार कह रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। और कोई भी एथलीट हो भाई, देखो इंस्टाग्राम पे जो छोटा एथलीट है उसकी मैं स्टोरी लगाने को तैयार हूँ। आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपकी स्टोरियां लगाऊंगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हाईलाइट होना पड़ेगा। जब आप स्टेज पे मेडल जीतोगे, धीरे 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 आपको खुद ही फेमस होना पड़ेगा, तभी कोई कंपनी आपका साथ देगी, तभी कोई गेम वाला भी आपका साथ देगा। आपको घर बैठे सारी चीजें नहीं मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा अपने आप को खुद को फेमस करो आप भी, ठीक है? तो यही मेरा कहना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।